हेलो दोस्तों, आज सुनाती हूँ मस्तराम की कहानी। बहुत पुरानी बात है। रामपुर नाम के एक नगर में एक व्यस्त चौराहा था। यहाँ बहुत भीड़ रहती थी। यहाँ पर खाने पीने की कई दुकानें थी। इसके अलावा बहुत सारे ठेले भी यहाँ पर लगा करते थे। रोज शाम को यहाँ भीड़ लग जाया करती थी। सभी नगरवासी यहाँ सब्जियाँ खरीदते। इसके बाद बच्चों संग खाने के बाजार में घूम घूम कर अपनी मनपसंद चीजें खाते। इसी चौराहे में मस्तराम का समोसे का ठेला भी लगा करता था। यह मस्तराम की कहानी है। मस्तराम के समोसे पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। एक बार एक व्यापारी दमड़ीलाल व्यापार के चक्कर में यहाँ आया। उसने देखा कि नगर के चौराहे पर हर समय भीड़ लगी रहती है और खासकर मस्तराम के समोसे के ठेले में सबसे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। वह भी रामपुर नगर में व्यापार शुरू करना चाहता था, इसलिए मस्तराम के समोसे की तरह उसने भी समोसे का व्यापार शुरू करने का निश्चय किया और जल्द ही उसने मस्तराम के ठेले के सामने अपना ठेला शुरू कर दिया। दमड़ीलाल अपने समोसे में कई विशेष मसाले मिलाया करता था, जिसकी वजह से उसके समोसे ज़्यादा स्वादिष्ट होते और धीरे धीरे रामपुर के लोग दमड़ीलाल के समोसे खाने लगे। लेकिन मसालों की वजह से समोसे की कीमत बढ़ रही थी, इसलिए दमड़ीलाल ने समोसे को तलने के लिए सस्ते तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सस्ता तेल इस्तेमाल करने की वजह से दमड़ीलाल को काफ़ी मुनाफा हो जाया करता। उसकी दुकान में लोग टूट कर आया करते। देखते ही देखते उसने मस्तराम की कहानी ख़त्म कर दी। यानी कि मस्तराम के समोसे अब कोई नहीं खाने जाता था। सब के सब दमड़ीलाल के समोसे ही पसंद करते थे। जो अनजाने में रामपुर आता वह भी मस्तराम के ठेले में नहीं जाता, बल्कि भीड़ देखकर दमड़ीलाल के ठेले में ही जाता। जो भी दमड़ीलाल के समोसे खाता वह बिना तारीफ किए नहीं रह पाता था। दमड़ीलाल की वजह से मस्तराम के सारे ग्राहक उसके हाथ से निकल गए थे और सब के सब अब दमड़ीलाल के ग्राहक बन गए थे। इसलिए मस्तराम भी जानना चाहता था कि आखिर दमड़ीलाल के समोसे में ऐसा क्या है जो सालों पुराने उसके नाम और प्रतिष्ठा को लोग भूल गए और दमड़ीलाल के समोसे पसंद करने लगे। इसलिए मस्तराम ने एक दिन रूप बदला और उसके ठेले में गया और वहाँ से कुछ समोसे लेकर वापस अपने ठेले में आ गया। जैसे ही उसने दमड़ीलाल के समोसे को चखा, उसे सारा मामला समझ में आ गया। दमड़ीलाल अपने समोसे में एक प्रतिबंधित मसाला मिलाया करता था। यह मसाला चीन से आया करता था। इन मसालों को अगर सड़े हुए खाने में भी अगर मिला दिया जाए तो खाना स्वादिष्ट लगने लगता है। इसके अलावा मस्तराम ने यह भी पाया कि समोसे को सस्ते और मिलावटी तेल में तला गया है। इस स्वाद को वह पहचानता था। धोखे से एक बार वह भी इस तेल को लाया था, पर अगली बार उसने अपनी गलती सुधार ली थी, क्योंकि मस्तराम खाने पीने में किसी भी प्रकार की मिलावट पसंद नहीं करता था। वह पूरा व्यापार ईमानदारी से किया करता था। फिर से चालू होती है कहानी। अगले दिन मस्तराम ने अपने ठेले से समोसे के अलावा कुछ दवाइयाँ भी रख ली। जैसे ही लोग दमड़ीलाल के यहाँ समोसे खाने आने लगे, तब मस्तराम जोर जोर से चिल्लाने लगा, यहाँ पर पेट दर्द, सिर दर्द और उल्टी की गोली भी मिलती है, आ जाइए आ जाइए। लोगों ने मस्तराम को दवाइयाँ बेचते देखा
तो हैरत में आकर उसके पास खड़े हो गए और उससे पूछने लगे कि तुम समोसे बेचा करते थे, ये दवाइयाँ कब से बेचने लगे? मस्तराम ने कहा कि आप लोगों के लिए ही समोसे बेचा करता था, अब आप लोगों के लिए ही दवाइयाँ बेच रहा हूँ। अगर आप लोग दमड़ी लाल के समोसे ऐसे ही खाते रहे तो जल्द ही आप लोग बीमार पड़ोगे, इसलिए ये दवाइयाँ आप लोगों के लिए ही बेच रहा हूँ। लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्या है दमड़ी लाल के समोसे में जिसे खाकर हम बीमार पड़ जाएंगे? तब मस्तराम ने भीड़ को बताया कि कल मैंने दमड़ी लाल का समोसा खाया तो उसमें ऐसे मसाले मिले हैं जो कि प्रतिबंधित हैं, जिन्हें खाने से घातक रोग होते हैं। दमड़ी लाल सस्ते तेल से आप लोगों के लिए समोसे बना रहा है, वह बाहरी है, वह सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आया है। कल कुछ ऊंच नीच हो जाने पर वह रफ्फू चक्कर हो जाएगा। तभी वहां मौजूद एक आदमी ने कहा कि मस्तराम सही कह रहा है, जब से मैंने दमड़ी लाल का समोसा खाना चालू किया है तब से मुझे सर दर्द होने लगा है। तभी एक महिला ने भी कहा, हाँ ये बात सही है, कल मेरा बेटा भी उल्टी कर रहा था। धीरे धीरे सबको महसूस हुआ कि कुछ दिनों में सबके स्वास्थ्य पर दमड़ी लाल के समोसों का कुछ न कुछ असर हुआ है। सभी लोग दमड़ी लाल के ठेले में पुलिस के साथ वहां पहुंचे। जब पुलिस ने वहां जांच की तो पता चला कि दमड़ी लाल प्रतिबंधित मसालों और मिलावटी तेल का इस्तेमाल करके लोगों को समोसे बनाकर खिला रहा था। पुलिस ने उसी समय दमड़ी लाल को गिरफ्तार कर लिया और लोगों ने मस्तराम को धन्यवाद दिया और फिर से सभी मस्तराम के यहाँ ही समोसे खाने लगे। मस्तराम भी खुशी खुशी से अपना व्यापार ईमानदारी से करता रहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।